देवता चेतनावत्व समत्वा गुण भाव अनुपगम चेत। पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, मकान का दृष्टांत देकर आपने प्राण को खंबे के स्थानापन्न कर दिया, इसलिए गौण है और इन सब से भिन्न आत्मा ही मुख्य है। तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, प्राण से हमें यहाँ खंबे के समान जड़ थोड़े रहना है। प्राणाभिमानी देवता इष्ट है और देवता चेतन है, आत्मा भी चेतन, दोनों बराबर। फिर कैसे गौण ये हो गया और आत्मा मुख्य कैसे माना जाए? देवता चेतनावत्ते समता में आत्मना तुल्यम भवति। अतः गुण भाव अनुपगम, गुण भाव जो आपने कथन किया वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चेत समय क्या कर रहा है? प्राण से विशिष्ट नाम भी आमंत्र दर्शनात् चेतनावत्तम अभ्युगतम। प्राण के विशिष्ट नामों के द्वारा आमंत्रण करना देखा गया, इससे ज्ञापन होता है यह चेतन वाला है, यह जड़ नहीं, स्तंभ के समान जड़ नहीं है। इसे दृष्टांत आपने जो दिया स्तंभादि को, वो उचित नहीं है, बल्कि चेतनवान है, ये बात ज्ञापित हो, यह आपने ही स्वीकार किया है। इसे चेतनावत्वे च पारार्थ्योपगम समत्भात। चेतनावान यदि है तो पारार्थ्यता का जो स्वीकार आपने जैसे किया था वैसे इसके विषय में भी समान है। और पर तत्व जैसा आत्मा है आपने कहा, संघात से परार्थता, संघात दूसरे के लिए, इसे संघात जो प्राण के लिए, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। इसलिए अनुपन्न, इसलिए आपका जो गौणत्व जो कथन है, गौण है, वह बात अनुपन्न हो गया। चेतन कहते तब वो तो सोपाधिक कहना, फिर भी चेतन वाला है, चेतन ही नहीं है। चेतन वाला होना अलग चीज है, चेतन ही होना अलग चीज है। देवता चेतन वाला है, सोपाधिक है। और यहाँ लक्षित क्या है? क्या बोध कराने के संकल्प है? यहाँ ब्रह्मदेव ब्रह्मांड उसके संकल्प था, उसी को विजय पेशे हमें बोला है। इसे निरुपाधिक से केवल विजिज्ञापेशित निरुपाधिक है, केवल है, उसी को बोध कराने के लिए यहाँ इच्छित है। उपदेश करने इष्ट नहीं है, ऐसे नहीं तो बोल सकता था ये ब्रह्म है करके, निर्गुण निराकार सीधे ही उपदेश कर देते, जैसा अन्यत्र सब जगह हुआ है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम अद्वैतम इत्यादि शब्दों से सीधा उपदेश हुआ था, वैसे कह सकते था अजातशत्रु सीधे ही, लेकिन नहीं, वो कर नहीं सकता उपदेश, इसलिए वो बोल दिया पहले से ही, हम तो आपको उपदेश नहीं दे सकते हैं, हम आपको लेकिन इस तरह से विज्ञापन करा देंगे, बोध करा देंगे, ताकि आप निर्गुण ब्रह्म को समझ पाओगे, ग्रहण कर सकेंगे अपने आप। तो वो तरीका ये अपनाया जा रहा है। इसे लक्षित क्या है यहाँ पर? विज्ञापेशित क्या है यहाँ पर? निरुपाधिक केवल ब्रह्म है, केवल चेतन है, सोपाधिक विशिष्ट चैतन्य नहीं है। उसी को स्पष्ट करते देखा, निरुपाधिक केवल विज्ञापेशित व्याख्या करूंगा। क्रिया कार्य फलात्मकता ही आत्मनो नाम रूपोपाधि जनिता अविद्याध्यारोपिता। आत्मा के अंदर ये जो आप देख रहे हो क्रिया आश्रयता आप देख रहे हो, क्रिया का आश्रय आत्मा ऐसा लगता है। मैं क्रिया कर रहा हूँ, क्रियावान मैं ही हूँ, ऐसा ग्रहण करते कि नहीं करते? क्रिया का आश्रय आत्मा है, ऐसा नहीं आए कोई तो कह ही दिया। प्रयत्न जो आत्मा में रखा है, चेतन का है, आत्मा का उन्होंने कह दिया उन्होंने। और कारकता भी, कारकता क्या है आपको? कारकता से तात्पर्य है कारक रूपता, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो माना गया है वो भी वो आत्मा में ही दिख रहा है। फलात्मकता च फल भोक्तृता, कारकता कर्तृत्व से, फलत जो है भोक्तृत्व को लेकर ये सब आत्मा के अंदर दिख रहा है। लेकिन उस आत्मा के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो नाम रूपोपाधि जनिता, नाम रूप इन दो उपाधियों से जन्य माना जाना चाहिए, है ना। नाम रूप उपाधि से निमित्तक है, नाम रूप निमित्तक सीधे करो। ये भी कहां से आ गए? अविद्याध्यारोपिता। ये भी वाक्य में है नहीं नाम रूप कहीं हो, पृथक सत्य रूपेण होते तन निमित्त के कार्य हो गया कहा जा सकता था, लेकिन वैसा भी नहीं है, अविद्याध्यारोपित है। अविद्या है उपादान कारण जिसका, ऐसे नाम रूपात्व को निमित्त को लेकर के आत्मा में क्रियाकार फल भेद की परिकल्पना कर ली गई है। तन निमित्त लोक से क्रियाकार फलाभिमान लक्षण संसार है। और एतादृश अभिमान निमित्तक अविद्या से प्रयुक्त, तन निमित्त मैंने अविद्या निमित्तक, अविद्या प्रयुक्त ही इस जीव के अंदर क्रियाकार फलाभिमान रूपा संसार देखने को मिलता है। स निरुपाधिक आत्म स्वरूप विद्या, लेकिन वे जो संसार है
इसकी निवृत्ति कैसे होगी? निरुपाधिक जो आत्मस्वरूपता विद्या निवर्तितव्य, ये जो संसार की निवृत्ति, जो अविद्या प्रयुक्त है ये संसार, और कार्य का निवृत्ति के लिए कारण निवृत्ति होना जरूरी है। संसार की निवृत्ति का तात्पर्य है इसलिए कार्यभूता कारणभूता अविद्या की निवृत्ति में ले जाना पड़ेगा। लेकिन पुल्लिंग प्रयोग कर दिया, यह संसार स निवर्तित, आगे पुल्लिंग बोल रहे हैं, इसलिए संसार की निवृत्ति कह रहे हैं, कार्य की निवृत्ति है, लेकिन लक्षित हो गया उससे कारण की निवृत्ति, नहीं तो कारण बना रहेगा, दोबारा संसार हो जाएगा। इति तत्स्वरूप विजिज्ञापयया उपनिषदारंभ, इसे उस निरूपाधिक ब्रह्म की विद्या जिसके द्वारा संसार सकारण निवृत्ति हो जाए, जैसा पंचदशी का आरंभ में सविलास शब्द है ना, मंगलाचरण में ही कार्य केवल निवृत्त करने से फायदा नहीं, कारण सहित हमें कार्य को निवृत्त करना, वही यहाँ पर भी ग्रहण करके ध्यान रखिएगा। तीसरे तो स्वरूप विजिज्ञापयया तारस निरूपाधि, केवल जो ब्रह्म के स्वरूप की विज्ञापन करने की इच्छा से ये उपनिषद को अजाशत्रु ने पृष्ठोत्थान पूर्वक आरंभ किया है। और इसी की प्रतिज्ञा पहले दृप्त बालाक्य ने भी किया था, ब्रह्मते ब्रवाणी, वहां भी ब्रह्म का तात्पर्य उसका निरुपाधि ब्रह्म की, भले उसको मालूम है तो बात अलग चीज है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा तो निरुपाधि ब्रह्म का। और इसलिए प्रशंसा भी क्या जनक के साथ दिया था ना, लोग तो जनक जनक करके भागते हैं, आप यहाँ आ गए, बड़ा बड़ा भाग्य है हमारी। तो वहां पर जनक भी क्या निर्गुण ब्रह्म संवाद में प्रसिद्ध था, सगुण ब्रह्म संवाद में नहीं। इसे ब्रह्मते ब्रवाणी का वाक्य में ब्रह्म शब्द निरुपाधिक ब्रह्म ही है, ये उपक्रम का वो प्रशंसा परक वचन जनक जनक इत्यादि और उपसंहार के आधार पर तय होता है, वह ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म ही था, सोपाधिक नहीं। अतः निरुपाधिक ब्रह्म ही विज्ञापन करने के लिए इच्छित है, उसके लिए उपनिषद आरंभ हुआ है। इसके लिए दे रहे प्रमाण ब्रह्मते ब्रवाणी नैतावता वीतम भवती। देखो आपने जितने सगुण ब्रह्म बता दिया, इतने ब्रह्मों की ज्ञान मात्र से वह निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ। इति च उपक्रम्य एतावदरे खलु अमृतत्वम इति च उपसंहारात्, और एतावदरे खलु अमृतत्वम वैसे उपसंहार भी किया, इति च उपसंहारात्। इसी द्वितीय अध्याय के 5वें ब्राह्मण का 15वें मंत्र 4, 5, 15 में बृहदारण्यक उपनिषद, बहुत आगे का मंत्र कहां से ले लिया नंबर इन्होंने जो दिया 4, 5, 15 दे दिया, 2 नंबर टिप्पण पर यही का देना चाहिए, बल्कि वहां आगे का क्यों गए, 4, 5 में चलेंगे। उपसंहारा चतुर्थ अध्याय न चाहतो अन्य अंतराले विवक्षितम उक्तम वास्ति, और उससे अन्य कुछ भी यहाँ बीच में कथन करने के लिए इच्छित भी नहीं है और कहा भी नहीं गया है। न विवक्षितम न उक्तम वास्ति, इस बीच में अन्य कोई बात को न कहा गया है, न तात्पर्य विषय भूते न किसी ने प्रतिपादन भी नहीं किया है। हम तो नहीं कर रहे हैं और किसने भी नहीं किया, इसलिए न विवक्षितम न उक्तम केना भी व्याख्या तात्पर्य विषय नोक्तम इत्यर्थ टिप्पणकार स्पष्ट कर दिए। तस्मात् अनवसर समत्ताद गुण भाव अनुपगमयति चोद्यस्य, इसलिए जो पूर्व पक्ष ने शंका किया था ये भी चेतन वाला है, अतः आत्मतुल्य ही है, अतः गुण भाव का यहाँ स्वीकार करना उचित नहीं है, ऐसी आशंका का कोई अवसर ही नहीं रह गया। क्यों? यह गुण गुणी भाव शेष शेषी भाव यह प्रतिपादन करना इष्ट ही नहीं है। प्राण को गौण कथन करने में लक्ष्य हमारा ये नहीं है आत्मा मुख्य है और प्राण गौण है, शेष शेषी भाव है, गुण गुणी भाव है, ये बात गुण प्रधान भाव का प्रतिपादन करना हमारे इस पंक्तियों का लक्ष्य नहीं है। इन सकल मंत्रों का लक्ष्य तो निम्न ब्रह्म प्रतिपादन करना है, और उसके लिए आवश्यक इसको गुण भाव करके कह दिया। कहने मात्र से वह लक्ष्य न होने से इस वाक्य विरोध की आशंका प्रसंग ही नहीं होता। विशेषवतो ही सोपाधिक संव्यवहारार्थ गुण गुणी भाव न विपरीत, गुण गुणी भाव का जो संव्यवहार है ना, ये होता ही सोपाधिकों के लिए। विशेषवतो ही सोपाधिक, विशेषवान से जो सोपाधिक का ही कर्तृत्व व्यवहार के लिए आवश्यक भूता शेष भाव की परिकल्पना किया जाता है। एक विशेषवान और दूसरे विशेषवान के बीच में चर्चा होती है, ये कौन किसके लिए। मकान भी विशेषवान है, स्वाभाविक है, इसके भी सब बहुत सारे हैं, खिड़की दरवाजा वगैरह सब मिला जुलो करके। ये विशेषवान को हमने दूसरे
सोपाधिक जीवात्मा के लिए, विशेषमान के लिए संघास परार्थता सबने घटाया है। इस तरह से विशेषमान में ही एक दूसरे के प्रति गुण गुणी भाव आदि सकल सब प्रकार का व्यवहार होता है। वो भी क्यों? कर्तृत्वादि को सिद्ध करने। कर्तृत्वादि व्यवहारार्थ शेष भाव न विपरीत निरुपाधिक के अंदर इसलिए हो ही नहीं सकता। भेद में है ना, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान आदि व्यवहार जो होना है, कर्तृकारक आदि जो भेद है वो तो भेद में ही हो सकता है, अभेद में तो हो ही नहीं सकता। निरुपाधिक में कैसे होगा? ये तो सोपाधिक का मामला है। निरुपाध्य विजिज्ञापयिषिता सर्वस्याम उपनिषदि, और सकल उपनिषदों में विजिज्ञापयिषित जो विशुद्ध ब्रह्म है उसी का ही उपाख्यान करना इष्ट है। निरुपाख्य में निरुपाधिक जो है, निरुपाधिक का जो है, निरुपाधिक एवं जिज्ञापेक्षिता, निरुपाधिक का ही वर्णन ज्ञापन कराना इष्ट है सकल उपनिषदों में। जैसे संहारा चौथे अध्याय 4:4-22 में नेति नेति इत्यादि शब्दों से उपसंहार करके सर्वोपाधियों को जो निषेध कर दिया है, मूर्तामूर्त सगल प्रकार के उपाधियों को निषेध करके शुद्ध ब्रह्म की ओर ले गया है। तस्मात् आदित्यादि ब्रह्मभ्य एतेभ्य अविज्ञानमयेभ्य विलक्षणो अन्यो अस्ति विज्ञानमय इत्येतत् सिद्धम्। इसलिए जितने भी आदित्यादि ब्रह्मभ्य एतेभ्य, ये जितना दृप्त बाला के उपदेश दिया गया था, जो आदित्यादि ब्रह्म रूपेण 12 पर्यायों में उन सकल ये क्या है, वो अविज्ञानमय, वो अविज्ञानमय है, विज्ञानमय नहीं है, बुद्धि प्रदान नहीं है, वो ज्ञान प्रदान नहीं है, ज्ञान गौण वाले हैं। इसलिए उनकी अपेक्षा से विलक्षण अन्यो अस्ति, उनसे विलक्षण कोई दूसरा तत्व है जो कैसा है, वो विज्ञानमय, वो विज्ञानमय। विज्ञानमय से तात्पर्य बुद्धिमय, प्राय ज्ञान प्रदान है इत्येतत् सिद्धम। यह बात यहाँ सिद्ध किया गया है पेषण आदि के द्वारा, आपेश के द्वारा। सोहोवाच जात शत्रु ये सुप्तो भूत येष ज्ञानमय पुरुष वैश तदा भूत कुत एतदागादिति तदुह न मेने गार्ग्य। लेकिन इतना संकेत करने के बाद गार्गी का एक विचार उठना चाहिए था, विवेक जगना चाहिए था, गार्ग्य स्वयं प्रश्न पूछना चाहिए था। फिर ये कहाँ से आए, कौन आया है? कौन है ये, कहाँ गया था, ये जॉब आ गया, ये सब प्रश्न उसको स्वयं पूछना चाहिए था। लेकिन वो बेचारा सुनने के बाद ही गुंगा हो गया है वो घबरा के क्या बात हो गया भाई है? इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल जब हो जाता है ना, आदमी एकदम घबरा है। थ्योरी में तो विवाद करते रहोगी, डैड करके खूब चलेगी साफ साफ, लेकिन जब किसी को प्रैक्टिकल अनुभव करा दो फिर क्या बोलेगा, चुप होना पड़ेगा। यही तो हुआ। अब अपने 12 पर्यायों में खूब बोलते रहा, ये नहीं चलता रहा। उससे आगे जब ठप हो गया, इतना जाने पर नहीं जाना गया, तो मैं उस तत्व को कहा ले जाके सीधा प्रैक्टिकल करा दिया। यदि वो कहता नहीं ये ब्रह्म है, अमुक चीज ब्रह्म है, वो कहते कैसा ब्रह्म है, और तुरंत बोल देता, विवाद खड़ा कर देता। चलती लंबी चौड़ी फिर शास्त्र जैसे शाकर आदि आप देखेंगे आगे ब्राह्मणों में एक के बाद ब्राह्मण खड़ा हो जाती है, उसे पूछने लग जाते हैं। थ्योरी में यही होता है, उसकी अक्ल में उतरनी है ही नहीं, और जब तक अक्ल में नहीं उतरेगा वो लड़ाई झगड़ा करते रहेगा, विवाद करते रहेगा, ये चलते रहता है। इसलिए भी पहले अन्य उपाय भी बता दिया, अन्य कारण भी है, विश्वास प्रदान करना भी था उसको। यह समझे कि मैं क्षेत्र ब्राह्मण बताएगा ही नहीं, कुछ बातें छिपा लेगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये भी भाष्यकार ने पहले कह दिया है। और साक्षात अनुभव कराना ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, साक्षात अनुभव करा दिया। अतएव उसे जब उठा नहीं, लेकिन जितना भी बताया है उतने से बात परिपूर्ण भी हुआ नहीं है। और यदि यहाँ पर अजाशत्रु भी मौन हो जाते तो प्रतिज्ञा हानि दोष हो जाएगा। अजाशत्रु ने प्रतिज्ञा कर दिया था मैं आपको बोध कराऊंगा, अभी ना कहा, मौन हो गए। अगला पूछा नहीं तो क्या, आप उठाइए ना, उसको उछालिए, उसके जिज्ञासा को पैदा कीजिए, ऐसे बात डालो ताकि उसकी दिमाग चले। न चले तो भी वो कहेगा मैं नहीं समझ रहा हूं, फिर तो आपको बोलने का मौका मिलेगा, समझाने का। इस प्रकार से गुरु का ही कर्तव्य बन जाता है वह शिष्य के अंदर जिज्ञासा पूर्वक उत्पन्न करें।
या उसे ऐसा प्रश्न डालिए जो जवाब नहीं देगा उसको समझाइए। अतएव अजातशत्रु इसने अपने तरफ से प्रश्नों को दोबारा डालना पड़ा। सहज यत्र सुप्त बोध ये विज्ञान पुरुष क्वेश तदा बोध। कहते कि भाई यत्र सुप्त बोध, जहां पर यह जाकर सोया हुआ था, कौन? यह विज्ञान पुरुष, जो यह विज्ञानमय पुरुष जागृत कालीन स्वप्न कालीन सत्याला विज्ञानों को अपने अंदर समेट करके विज्ञान बहुल होकर के करणाद्यनधीन होता हुआ विद्यमान यह पुरुष वह एष तदाबोध। कहा ये उस समय गया था बताओ? और उतये तदागात, कहां से आ गया? बुलाने पर भी नहीं आ रहा था, हिला करके जगाने के बाद आ गया है तो कहां से आया? तद्वनमेन गार्ग्य वो कहा कि भाई मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता हूं, वो कुछ नहीं बता सका। संयम अजातशत्रु व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व प्रतिपाद्य गार्ग्यम वाचा। इस प्रकार से अजातशत्रु ने व्यतिरिक्त आत्मा, उसने जो द्वादश उपाधियों से विशिष्ट सोपाधिक ब्रह्म की जो कथन किया है उससे विलक्षण, प्राण ब्रह्म से विलक्षण एक आत्मा है, आत्म तत्व अस्तित्व है, ऐसा प्रतिपादन करके गार्गी के प्रति वह अजातशत्रु ने कहा। यत्र माने यस्मिन् काले, यत्र माने यस्मिन् काले, यहाँ पे जो गलत छपी है यत्र बनाओ उसका, बनाओ काट दो, यत्र बनाओ। मूल में यत्र है, यथा है नहीं वहां। यत्र ये शेत है ना, वो यत्र होनी चाहिए। यत्र माने यस्मिन् काले एष विज्ञानमय पुरुष, यह जो विज्ञानमय पुरुष है, एतत् स्वप्नम माने सुप्त अभूत, यह स्वप्न दर्शन के पश्चात सो गया था। प्राग पाणी पेश प्रतिबोधा, पानी का हाथ के हिला करके जगाने से पूर्व काल में यह कहा जाकर सो गया था। विज्ञान विज्ञायत अनेनीति अंतःकरण, विज्ञान से शुद्ध ब्रह्म भी नहीं बोल रहे हैं, इसलिए विज्ञानमय बोल रहे हैं ना, विज्ञानमय नहीं बोला। अंतःकरण बुद्धि रुचते, इसलिए मैं पहले भी कहा था बुद्धि प्राय, विज्ञानमय का अर्थ किया। बुद्धि रुचते तन्मय अर्थात बुद्धिमय, तत्प्रायो अर्थात बुद्धि प्राय इति विज्ञानमय। किम पुनः प्रायत्व, अरे बुद्धि में प्रायत्व क्या चीज हो सकती है? विज्ञान में प्रायत्व क्या चीज है? किम पुनः प्रायत्व? ये जब पूछा कहते तस्मिन्नो उपलब्ध्यत्वम, तस्मिनेव उपलब्ध, बुद्धि में उपलब्धिता, तत्व बुद्धि, तस्मिन में बुद्धवेव यद उपलब्ध्यत्वम तदेव तत्प्रायत्व, बुद्धि में ही सकल विज्ञानों की उपलब्धिता है। अतः बुद्धि प्राय कह दिया, विज्ञानमय कह दिया गया। उपलब्धितंच विशेषता है, उपलब्धि भी वही है, उपलब्ध भी वही है, क्योंकि बुद्धि भी उपाधि में चिदाभास है, इसलिए उपलब्ध भी कौन है? बुद्धि में ही है। और उपलब्धि भी बुद्धि में ही सब इकट्ठे होते हैं, विज्ञान में वही निश्चय होता है, वही ग्रहण होता है सारा मामला। इसलिए बुद्धि प्राय कह दिया, उपलब्ध्यत्वम उपलब्धितंच, दोनों के दोनों तस्मिन् भवति तेना, इसी कारण से कह दिया प्राय। तेन च उपलब्ध उपलब्धित्वंच इति भावः। कथम पुनर्मयटो अनेकार्थत्व प्रायार्थता एव अवगम्यते। अरे मयट का तो अनेक अर्थ है और अपने प्राय अर्थ तो कोई यहाँ पर क्यों स्वीकार कर रहे हो? तब बता है सवयम आत्म ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयत्वम मादो प्रायार्थ एव प्रयोग दर्शना। अन्यत्र परिषदों में अयम आत्म ब्रह्म इत्यादि आरंभ करके विज्ञानमयो मनोमय प्राणमय अभी पहले पढ़ चुके हैं, ये तो हो चुका है बृहदारण्य। अतएव जो कहते हैं इत्यम माधव प्रायार्थे एव प्रयोग दर्शनात् 4, 4, 5 ये तो आगे कब बताना, 1 नंबर टिप्पणी। हाँ इधर पहले भी गया, पीछे भी गया, विज्ञानमय प्राणमय मनोमय कह चुके हैं, पहले भी जा चुका। यम आत्मा ब्रह्म नहीं, वहां अयम आत्मा ब्रह्म नहीं बात, अहम ब्रह्मास्मि बोलकर बोला, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य लेकर के उसके बाद घटा था प्राणमय विज्ञानमय इत्यादि बोला, इसलिए आगे कल अयम आत्मा ब्रह्म दे रहे ना। अतएव इत्यम माधव प्रायार्थी एवं प्रयोग दर्शा, प्रायार्थी मठ प्रति को प्रयोग देखा जा रहा है। और दूसरी बात विकारादि अर्थ भी लूंगा कैसे कि परमात्मा का विकार है क्या जीवात्मा?
परमात्मा दूध जैसे दही हो गया वैसे परमात्मा जीवा तो बन गया, ये विकार हो गया, फिर विकार में कैसे मैटर लूंगा मैं? वही करे पर विज्ञान विकारत्व से अप्रसिद्धता। पर मने परमात्मा का विकार रूप परमात्म रूपी विज्ञान, शुद्ध पर विज्ञान में शुद्ध विज्ञान पर ब्रह्म विज्ञान रूपा का विकार रूपत्व नहीं, इस जीव भाव की अप्रसिद्धता होने के कारण से यहाँ पर जो है प्रायर्थ लेना उचित है, विकार अर्थ लेना ठीक नहीं। और यश विज्ञान में दिशा प्रसिद्ध अनुवाद, आप प्रसिद्धार्थी ले लो, कहते नहीं कैसे लूंगा, यश विज्ञान में ये जो यह शब्द से ये शब्द से सन्निकृष्ट पदार्थों को अंगुली के निर्देश करके बोल रहा है, और उसको आप प्रसिद्ध कैसे ले लूंगा? प्रसिद्ध अनुवाद किया गया है। अवयव उपमार्थयोश्च, और दूसरा है तो अवयव की उपमा भी दिया है। अवयव उपमार्थयोश्च अत्र असंभवात्। अवयव अर्थ लेना चाहो माने अनेक अर्थों से विकार है, अवयव अर्थ में भी मैट होता है, उपमा अर्थ में भी मैट होता है। उन दोनों अर्थों को भी हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? असंभवात्, असंभव कि जीव और ब्रह्म में अवयव अवयवी भाव भी नहीं है, और जीव ब्रह्म में कोई उपमान उपमेय भाव भी नहीं है, अतः मैटर नहीं हो सकता। इन अर्थों में मैटर नहीं, इसलिए किन किन अर्थों में निषेध कर दिया? सबसे पहले प्रायर्थ का प्रमाण दिया, फिर विकारर्थ में निषेध कर दिया, और अवयवार्थ निषेध कर दिया, उपमार्थ निषेध कर दिया। अतएव कद पारिशेष्यात् प्रायार्थता एव, परिशेषता बच गया भी प्राय रूपी अर्थ, बस वही अर्थ को यहाँ लेना होगा। तस्मात् संकल्प विकल्पाद्यात्मकम अंतःकरणम तन्मय इत्येतत्, जैसे संकल्प विकल्पाद्यात्मक जो अंतःकरण है, जो बुद्धि प्रधान है, उसी को यहाँ पर तन्मय विज्ञानमय शब्द से लेना चाहिए। विज्ञान शब्द से कर्ण व्युत्पन्नत्वाच्च, और दूसरा हेतु टिप्पणकार है तस्मात् के आधार पर विज्ञान शब्द को भी आप क्या करोगे? कर्ण व्युत्पत्ति करोगे, तब तो अन्य अर्थ में मयट का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। विज्ञायते अन्य नहीं विज्ञानम कर दिया आपने, जिस भाषा कर दिखाए थे अंतकरणम करके, जब कर्ण व्युत्पत्ति कर दिया, और कर्ण की तरह साध्यर्थ में वस्तु होना चाहिए पैठ प्रत्यय, लेकिन कभी भी वहां पर ये जो आप ले रहे विकार आदि अर्थों में घटा नहीं सकेंगे आप। इसे टिप्पणकार कहते कर्ण व्युत्पन्न मयट अर्थांतर संभवात, कर्ण व्युत्पन्न होने के नाते मयट का अन्य कोई अर्थ आप घटा ही नहीं पाओगे प्राय को छोड़ करके। इसलिए अंतःकरण में विज्ञानम तन्मयति विज्ञानमय इत्येतत्। एष पुरुष बोला था ना, पुरुष पुरी शयनात् पुरुष, पुरी शयनात् पुरुष, अग्रे सवायम पुरुष सर्वासु पुरुषु इति उपक्रम्य। क्योंकि पहले भी आपने टिप्पणकार कह रहे, पहले भी 5 नंबर पे दिया, आपने विचार करते हुए कहा था अयम पुरुषा में सर्वासु पुरुषु पूर्णात्मा, 2 हेतु दिया था। सकल पुरों में रहता है, जागर स्वप्न सुषुप्ति तीनों पुरों में भ्रमण करने वाला, अथवा इस समस्त शरीर को चेतन भाव से परिपूर्णता को प्रदान करने वाला पूर्णत्वात्मा इत्यादि उपक्रम करके पुरुष शब्द को पहले व्याख्या किया हुआ है। अतएव कह दिया पूरी शयना वही शतदा अभूत प्रश्न, ये प्रश्न वही शतदा अभूत स्वभाव जिज्ञापयिषया, क्योंकि बताना क्या इष्ट है यहाँ पर प्रश्न का तात्पर्य स्वभाव का बोध कराने इच्छित है। यहाँ कोई ये नहीं कि कोई स्थान विशेष का बोध कराना है। जीवात्मा कोई चला जाता होगा सोने के लिए, वहां से लौटता होगा, क्वा का तात्पर्य यहाँ देशांतर नहीं है। क्वा का तात्पर्य देशांतर नहीं, कालांतर नहीं, वस्तुअंतर भी नहीं। 3 परिच्छेद है, देश काल वस्तु परिच्छेद, तीनों परिच्छेद रहित था। स्वभाव को बोध कराना है, वह स्वरूप में चला गया था, ये बोध कराना है। इसलिए क्वा का तात्पर्य अधिकतर देश काल वस्तु में लिया जा सकता था, अमुक जगह गया या अमुक काल में गया या अमुक विषय में अधिष्ठित होकर रहा है, ऐसी कोई कल्पना न कर सके, इसलिए भाष्यकार ने दिया। अब इस पर विचार करेंगे। स्वभाव जिज्ञापयिषया कर दिया। आत्मा स्वाभाविक स्वरूप बोधन इच्छया, आत्मा का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसका बोध कराने की इच्छा से यह प्रश्न पूछा जा रहा है। प्राक प्रतिबोधात व्याख्या, क्रियाकारक फल विपरीत स्वभाव आत्मा इति कार्याभावेन दर्शितम। प्राक प्रतिबोधात जगाने से पहले क्रियाकारक फल की विपरीत स्वभाव वाला आत्मा था, इसको
कार्याभाव के द्वारा दर्शा दिया, श्रवणाभाव के आधार पर। तो कार्य यही है ना, कूट जो उसका कर्मादि कार्य सुखाद्य भाव है, क्रियाजन्य कर्मादि रूपा जो सुख है वो है नहीं। आपने पुकारा हो, सुन नहीं रहा है, अनायास आ नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ और है वहां पर। इसे कहते हैं कार्य भावेन, कर्मजन्य कार्य भावेन। इसलिए कहते हैं क्रिया कारक फल विपरीत स्वभाव। विपरीत स्वभाव क्या होगा? कुटस्थ अद्वैत चैतन्य स्वरूप। क्रिया स्वभाव, कारक स्वभाव, फल स्वभाव की विपरीत स्वभाव क्या होगा? इन सब के विपरीत तो कुट स्वभाव ही होगा, वो आत्मा है। इति कार्याभावेन द्विदेशीतम, कार्याभाव के द्वारा दर्शाने के लिए यहाँ इच्छित है। नहीं प्राग प्रतिबोधा कर्मादि कार्य सुखादि किंचन गृह्यते, और जगने से पहले वो कर्म आदि का कार्य सुखादि को पहले ग्रहण भी नहीं कर रहा। मैं सुखपूर्वक सोया हूँ ये कोई नहीं बोलता, मैं सुखपूर्वक सोया था ये बोलते हैं सभी। मैंने जगने के बाद आप बोल सकते हो, उस समय ग्रहण करके कोई व्यवहार वहां पर होता ही नहीं है। मैं सुखपूर्वक सोया हूँ, इस प्रकार का व्यवहार उस समय नहीं हो पाता है। इसका मतलब वह कर्तृ कर्म भेद पूर्वक उसका अनुभव नहीं कर रहा है, ये सिद्ध हो गया। यदि कर्तृ कर्म भाव से भेद पूर्वक अनुभव करता, फिर वो कर्ता बोल सकता है मैं सो रहा हूँ, सुखपूर्वक सो रहा हूँ, बिना कुछ विशेष चीजों को न जानता हुआ आराम से पर मैं सोया पड़ा हूँ, ऐसा वो व्यवहार उसके अंदर हो सकता था। लेकिन यहाँ कर्तृ कर्म फल भाव भेद नहीं है, स्वरूप सुख में रह रहा है वो उस समय में। इसे कहते हैं प्राग प्रतिबोधात कर्मादि कार्यम सुखादि किंचना नहीं गृह्यते तस्माद अकर्म प्रयुक्तता। इसलिए जो सुखानुभूति जगने के बाद बोल रहा है वह कर्म प्रयुक्त नहीं है, अकर्म प्रयुक्तता तथा स्वाभाविक एवं आत्मनवगम्यते। इसलिए वह जो सुख है आत्मा की अपनी स्वरूपभूता स्वाभाविक सुख है ऐसा ज्ञापन होता है। यस्मिन स्वाभाविक भूत, जिस स्वभावभूता स्वरूपभूता सुख में वह उस समय रह रहा था, तत्संबंधी प्रश्न है वह तदा अभूत। अच्छा, क्योंकि कर्म से जो प्रयुक्त होगा वो अनित्य होगा, वह क्रियाकारक फल भेद रहेगा जरूर। जहां भी कर्म प्रयुक्त होगा वह क्रियाकारक फल भेद जरूर रहेगा। इसे करेगा कर्म प्रयुक्त कर दिया स्वाभाविक स्वरूप तथा स्वाभाविक एव आत्मनो क्रियाकार फल विपरीत स्वरूपत्व एव आत्मनो अवगम्यते यस्मिन् स्वाभाविक भूत इत्यादि से। यतश्च स्वाभाव्या प्रच्युत संसारी, ये तो आघात है ना, तो उसके लिए यतश्च स्वाभाव्यादेव, वो स्वरूपभूत सुख से ही प्रच्युत संसारी स्वभाव विलक्षण इत्यादि, उससे जब प्रच्युत हो जाता है तब ये संसारी हो जाता है और अपने स्वभाव से विलक्षण हो जाता है। अपने आप को अज्ञानी मानने लगता है, अपने आप को असुख रूपा मानने लगता है और सुख के लालच में दुनिया भर बवंडर करने में लगा रहता है। सुख शांति चाहता है, उसके चक्कर में दुनिया भर का है कर्माणि करोति लोके, है ना। विदुर महाराज जो कहते हैं भागवत में गई, ये सारी दुनिया कर्म किसने कर रही है? सुख और शांति। मिलता क्या है? विपरीतम एवं प्राप्त, मिलता सब उल्टा ही होगा। सुख के लिए जो गया उसे दुखी मिला, शांति के लिए गया वो अशांति मिला। इसलिए सब कुछ जो अंदर है बाहर ढूंढने से कहां से मिलना है? और कर्म से जन्य तो ये सब चीजें है ही नहीं, और प्रयास करते सिर्फ विफल होता है। औपाधिकी स्वभाव से च्युति औपाधिकी है। अग्नि में भी देखा गया औपाधिकी जो च्युति हो जाती है। अब मंत्र मार दिया, औषधि दे दिया, जड़ी बूटी ले लिया, फर्क हो जाता है। चंद्र जो है चंद्रकांत मणि रख दिया, ठंडा हो गया, स्वभाव से च्युत हो रहा है, मैंने वो औपाधिकी हो सकता है। और वर्णन कर दिया पहले, उपाधि क्या है? अविद्या। अविद्या उपस्थापित है ना, उसी से च्युति है और च्युति हो ही नहीं सकती, असंभव है। इसलिए जीव को ब्रह्म ही कहा गया। औपाधि की च्युति से संसार हो गया और स्वभाव से विलक्षण हो गया। इत्येतद् विवक्षया, ये कहना चाह रहा है कौन? अजातशत्रु। उसको कहने की इच्छा से उसने पृच्छति गार्ग्यम प्रतिभान रहितम बुद्धिविद पालनाय आ गया ना, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ विस्फुरण ही नहीं हो रहा है, वो घबरा गया, बिल्कुल ही उल्टा हो गया मामला देख करके। प्रतिभान से रहित
उसकी बुद्धि का उत्पादन करने के लिए, उसकी बुद्धि में इस बात को समझाने के लिए ही जान करके इस तरह का प्रश्न डाला है। क्वैशत दावोत कुत एतद् आगात एतद् उभयम गार्ग्येण एव प्रष्टव्यम। यद्यपि ये दोनों के दोनों प्रश्न गार्ग्य के द्वारा पूछना चाहिए था, तथापि गार्ग्य न पृष्ठमिति, गार्ग्य के द्वारा नहीं पूछा गया है। ऐसे सोच करके न उदास्ते अजात शत्रु बोधितव्य प्रवर्तते, क्योंकि अजात शत्रु ने देखा और वो भी उदास हो जाता है, इसने पूछा है तो छोड़ो, क्या करना आपने। ऐसे बहुत लोग होते हैं, अगले ने पूछा नहीं तो चुप बताने की जरूरत क्या, छोड़ दो वहीं पे, कहीं लफड़े फंस ना जाए। जिसका मजबूत है वो तो जान के उठाएगा उस बात को, बोलो और बोलो। इसी प्रकार अजाश्रुत को पक्का ज्ञान है और प्रतिज्ञा कर रखा है बोध कराने का, इसलिए बोधितव्य एवं, बोध कराना ही है, यह उसका दृढ़ संकल्प है। अतः उसने जान करके बिना उदास को उदासीनता को न प्राप्त होते हुए स्वयं ही प्रश्न को उत्थापन कर दिया। क्यों? जपई श्याम एवं इति प्रतिज्ञा, क्योंकि पहले उसने प्रतिज्ञा कर रखा है मैं बोध कराऊंगा ही, आप जो विश्वास रखिए। एवं असो व्युत्पाद्यमानोपि गार्ग्यो, इस प्रकार से व्युत्पाद्यमान हुआ है वह गार्ग्य, फिर भी उसके बुद्धि में स्फुरित नहीं हुई। प्रश्न इस ढंग से रख दिया ताकि उसके मन में समझ में आ जाए, कोई बात स्फुरित हो जाए। लेकिन उसकी बुद्धि इतना बैटरी डाउन हो गया वो स्फुरित ही नहीं हो रहा है। व्युत्पाद्यमानोपि, उसको स्फुरित कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इन प्रश्नों के द्वारा उसको उसकी तरफ संकेत कर रहा है, निरुपाधिक स्वरूप की ओर संकेत किया, फिर भी उसकी अक्ल नहीं गई, स्फुरिति नहीं हुआ। यत्र एषा आत्माबोध प्राग प्रतिबोधात यतश्चेतद आगमनम आगात तदुभयम न व्युत्पेदे, ये दोनों ही बात गार्ग्य बुद्धि में व्युत्पन्न नहीं हुआ, स्फुरित नहीं हुआ। न वक्तुम व प्रष्टुम व गार्ग्यो, न बोल सका, न पूछ सका, न समझ ही सका। मौनी बाबा हो गया, इसलिए न मैंने न ज्ञातवा, न कुछ भी नहीं समझ पाया। अब क्या करे, गुरु का कर्तव्य प्रश्न तो डाल दिया, अब वो जो सक पका गया, ऊपर नीचे देख रहा, खसूची बन गया, तो अब गुरु का कर्तव्य उसको समझाना है। सब बात समझाने के लिए आरंभ करते। सहोवाच अजात शत्रु यत्र सुप्त बोध ये एष विज्ञानमय पुरुष तद एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय एष अन्तर्हृदयाकाश तस्मिन् छेते तान् यदा गृह्णाति अतः तत्पुरुष स्वपिति नाम तद्गृहीत एव प्राणो भवति। गृहीता वाक् गृहीतं चक्षु गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः। कहता है भाई ये हार्द ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया। अभी तो सीधा ब्रह्म शब्द नहीं बोलेगा कि बोल नहीं सकता, सीधा हृदय आकाश, हृदय आकाश में जाके सोया, वहीं से आया ये। और हृदय आकाश क्या है? पहले कहते एष पुरुष का विज्ञान में है पुरुष। सहवाच अजाशत्रु यत्र एतत् सुप्तो भूत, वह अजाशत्रु ने कहा भाई जहां पर यह जाकर सोया हुआ था और यह जो विज्ञान में पुरुष जिससे आया हुआ है तद एषां प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, वहां पर क्या हो रहा है? एषां प्राणानाम इंद्रियाणाम सर्वेषां, सकल इंद्रियों का अपने अपने विज्ञान के साथ विज्ञान स्वरूपता को ग्रहण करके ये एष अंतर्हृदयाकाश, वह जो अंतर्हृदयाकाश है, तस्मिन् एष विज्ञान में पुरुष चेत, यह जो विज्ञान में पुरुष उन सारे विज्ञानों को अपने आप में एकीभूत करते हुए सो गया है। तानि यदा गृह्णाति, इसलिए तानि विज्ञानानि, उन सगल विज्ञानों को जब अपने अंदर उद्ग्रहण करने लगता है अतः तत्पुरुष स्वपिति, तब ये पुरुष सो जाता है। तब इसका नाम भी पड़ गया स्वपिति नाम। तद गृहीत एव प्राण भवति, उस समय उस पुरुष के द्वारा प्राण भी गृहीत है, वाक भी गृहीत है, चक्षु भी गृहीत है, श्रोत्र भी गृहीत है, मन भी गृहीत है, सब कुछ उसी में गृहीत हो गया। अच्छा, निगृहित रहता है, गृहित का मतलब निग्रह कर रखा हुआ, इतना ही है। इसलिए वे अपने स्व व्यापार करने में समर्थ नहीं है। अब आत्मा में लीन हो गया का मतलब थोड़े लय हो गया या निग्रह हो गया, अर्थात वे जो है अपना कार्य करने में अब स्वतंत्र समर्थ नहीं रह गए। सहवाच जाशत्र लक्षितार्थ समर्पणाय
विवक्षित अर्थ को बोध कराने के लिए वह अजाशत्रु बोल पड़े, यत्र एष एतत् सुप्त अभूत्, एतत् यतकार नहीं है, यत्र एष यत्र काले सुप्त अभूत्, एष माने जिस काल में यह सोया हुआ था। कौन? यश विज्ञान में पुरुष, वह है जो विज्ञान में पुरुष। जिन शब्दों का अर्थ कर चुके हैं इसे दोबारा नहीं बोल रहे हैं। क्वैष तदाबोध कुतः तदागति पृच्छामा, क्वैष तदाबोध कुतः, ये जो हमने दो प्रश्न तेरे सामने रखा था, तच्छृणु उच्चमानम, उन दोनों प्रश्नों को तुम न समझ पाए, न बोल पा रहे हो जवाब, न तुम ग्रहण कर सके, न अपने ओर से पूछ सके, लेकिन अब मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, तुम उसको समय प्रकार से सुनो। यत्रेश एतत् सुप्त भूत, जहाँ पर यह सोया था पहले मैं उसको बताऊंगा। तत् माने तदा, तस्मिन् काले येषां वागादीनां प्राणानां, प्राण से लेना ये वाग सकल इंद्रियों को, विज्ञानेन अंतःकरणगत अभिव्यक्ति विशेष विज्ञानेन, इन इंद्रियों ने क्या किया था? अंतःकरण के अंदर स्व स्व विषयों को देख करके उस अंतःकरण में अभिव्यक्ति घट पट मट रूप इत्यादियों का अभिव्यक्ति लगातार होता रहा, सब जागृत और पूर्ण स्वप्न काल पर्यंत, पूरा जागृत काल और पूरे स्वप्न काल पर्यंत इन इंद्रियों के द्वारा इन्होंने क्या किया? विज्ञान हमने अंतःकरणगत अभिव्यक्ति विशेष विज्ञान के द्वारा उपाधि स्वभाव जनितेन, अब ना अभी कैसे आया थे? सब उपाधि के स्वभाव से अंतःकरण में जनित हो रहे थे, उसको लेकर याद आया विज्ञान वागादि नाम स्व स्व विषयगत सामर्थ्यम, विज्ञान से आ रहा है ना, वागादियों का स्व स्व विषय को अभिव्यक्त करने का जो सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को लेकर के गृहीत्वा ग्रहण करके यह यश विज्ञान में पुरुष था, वह अंतर मध्य हृदय, वह जो हृदय के भीतर में जो हृदय से आकाश, यह आकाश शब्द है ना, परएव स्व आत्मा उच्यते, हार्द ब्रह्म कह रहे हैं, हार्द आकाश है, आकाश शब्द से साक्षात ब्रह्म, अभी कौन? ये जीव से अभिन्न पर ब्रह्म को ही लेना, लक्ष्य तो ही है, वो हर बार उसी को संकेत करेगा, उसके दिमाग में नहीं जाएगी, फिर अगले बात उठानी पड़ेगी, ऐसे समझाते जाना पड़ेगा, लेकिन हर बार वही लक्षित कर देता है, देखते थे ब्राह्मण ग्रहण कर रहे तो काम खत्म हो गया, नहीं ग्रहण कर पाते फिर आगे बोलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते भाष्यकार यहाँ आकाश शब्द से परएव, वे कौन सा? स्व आत्मा उच्यते, तस्मिन् स्वे आत्मनि आकाशे, ऐसा जो स्व आत्म स्वरूप आकाश भूता में ही शेते, स्वाभाविके असंसारिके, वो आकाश कैसा है? वो स्वाभाविक है, असंसार धर्म वाला है, न केवल आकाश एवं श्रुत्यंत्र सामर्थ्या, न केवल आकाश एवं, केवल आकाश को भी नहीं लेना, न केवल आकाश, उक्त विशेषण निर्मुक्त भूताकाश है, निर्मुक्त विशेषण से निर्मुक्त केवल आकाश आता फिर भूताकाश, ये जो बाह्य भूताकाश इसको नहीं लेना, और हृदयावचन जो भूताकाश, घटावचन आकाश पटावचन आकाश जैसे होता है, हृदयावचन जो भूताकाश ऐसे नहीं लेना। क्यों? श्रुत्यंतर सामर्थ्य, छांदोग्य में क्या है? सदा सौम्य तदा संपन्न भवति, ये सदा है, पाठ तदा होनी चाहिए, सदा सौम्य तदा संपन्न, तदा मैंने शिशुत्व काले, सदा सब तत्व के साथ में ब्रह्म तत्व के साथ एक भूत विद्यमान है, ऐसा वहां अन्य श्रुति में कहा गया है। अर्थात लिंगोपाधि संबंध कृतम विशेषात्म स्वरूपम उत्सृज्य, लिंगोपाधि शरीर सूक्ष्म शरीर रूपा जो उपाधि, उस उपाधि का से जन्य जो संबंध था, प्रयुक्त जो कर्तृत्वादि विशेषात्मक जो संबंध था, उस संबंध कृत विशेष जो आत्मस्वरूप अपने अंदर देवदत्तादि को ग्रहण कर रहा था, उसे उत्सृज्य अविशेषे स्वाभाविके आत्मनि एव केवले वर्तते अभिप्राय, अर्थात उस समय यह अपने स्वाभाविक जो आत्मा है, केवल है, जो निर्गुण निराकार विशुद्ध स्वरूप है, उसी में ये लीन था, ऐसा समझते अभिप्राय। यही पंक्ति पर बड़ा भ्रांति लोगों ने कर दिया कि सुषुप्ति में इसलिए निर्गुण ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया है, भाष्यकार कह रहे हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, कहते स्पष्ट बोल रहे हैं, स्वाभाविक आत्मनि केवल वर्तते अभिप्राय। इससे अधिक और क्या स्पष्ट शब्दावली हो गई, निर्गुण ब्रह्म में जीव आत्मा एक हो गया, मुक्त हो गया, बातें खत्म हो गई, इसे सुषुप्ति ही मुक्ति है, ऐसा लोगों ने किया, प्रतिपादन किया है लोगों ने, लेना ऐसा नहीं। इसलिए टीका में देखिए संकेत थोड़ा उन्होंने कर दिया, हाँ अभिप्राय, क्यों अभिप्राय का भाष्यकार ने इदमेव इत्थम ऐसा नहीं बोल रहे, इदमेव तात्पर्य अर्थ नहीं, ये अभिप्राय है, तात्पर्य नहीं है,
क्यों? टीका में लिख रहे हैं स्वापाधिकारे स्वाभाविकत्वम अविद्या मात्र सम्मिश्रित। यहां स्वाभाविक आत्मनियम केवल है का तात्पर्य यहां अन्य सारे उपाधि को छोड़ करके अविद्या उपाधि को पकड़, एक अविद्या उपाधि है और सविद्या में सारी उपाधियां हैं, वो बात अलग है। लेकिन उस समय उसके पास केवल इसलिए कह रहे हैं एक में उपाधि करना है, केवल एक ही अर्थ में एक उपाधि विशिष्ट है। कौन सी उपाधि? अविद्या। इसलिए कह दिया स्पष्ट उन्होंने स्वाभाविकत्व का क्या मान समझना, अविद्या मात्र सम्मिश्र तक ये अर्थ समझो। सति संपद्य न विदु इत्येष। क्यों? प्रमाण क्या है? वो भी प्रमाण दिया आनंद गिरा कि सति संपद्य न विदु क्यों बोल रहे हैं? यह भी वेतृत्व है वहां जाकर वो नहीं जान पाया। ऐसा अभी जानने वाला है क्या? ऐसे जीव ब्रह्म क्यों नहीं? अविद्या माननी पड़ेगी आपको, नहीं तो ये बात नहीं हो सकता। न विदु ये शब्द नहीं प्रयोग कर सकते आप। हमने वेद्य वेत्र भाव को स्वीकार कर रहे हो उस स्थिति में भी, और कह रहे वेद्य का रहने के बावजूद भी वेदता ने उसको समय नहीं जाना। इसका मतलब अभी अविद्या है वहां पर। फिर क्या जाना? उसको जगने के बाद वो बोलता है मैं सुबह सोया था और कुछ नहीं जानता था, मैंने अज्ञान को जानता था। न किंचित अविदेशम के द्वारा, इसलिए अज्ञान पर अविद्या को सिद्ध किया जाता है वहां। इसलिए केवल इसको सीधे मुक्ति तरफ घटाना नहीं चाहिए, यह अभिप्राय ही नहीं है, यहाँ पर तात्पर्य है नहीं इस चीज का। इसलिए कह दिया स्वाभाविक आत्मनिव केवल वर्तते अभिप्राय कथा, अर्थ तो इस तरह से ग्रहण करना है। अच्छा, अशेष विशेष शून्य निर्निमित्ते प्रत्येक चैतन्य निद्रात्मक प्रसिद्ध शयन अनुभवत्य ध्येयम। देखो टिप्पणकार कहते हैं 6 के ऊपर उत्सृज्य विशेष अविशेष स्वाभाविक है, अविशेष माने विशेष शून्य है, और स्वाभाविक माने निर्निमित्त है के, और केवल अभिप्राय क्या लिख रहे? प्रत्येक चैतन्य निद्रात्मक प्रसिद्ध शयन अनुभवत्य है। निद्रात्मक जो प्रसिद्ध शयन की यहाँ शब्दावली से सदा समित्या से प्रसिद्धि नहीं कर सकती। इसलिए आपको क्या ग्रहण करना चाहिए? तो कहते कि भाई इसलिए आपको यहाँ पर यही ग्रहण करना है, अविद्या मिश्रित को लेने वाला प्रत्येक चैतन्य है। अभी ब्रह्म नहीं हो गया साक्षात, अभी प्रत्येक चैतन्य है। प्रसिद्ध निद्रा को सीधा नहीं लेकर के अविद्या रूप लेना, क्योंकि सता समय को घटाना है, सती संवेद संपद्य न विधु को घटाना है। उस दृष्टिकोण से अन्य उपनिषदों के साथ तालमेल करता हुआ विशिष्ट सोपालिक जीव को न लेकर के अविद्या सामान्य उपालिक जीव को लेना है। ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्